सच बोलने की ताकत। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। सच बोलने की ताकत। इस महान विचारक ने कहा था, सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने क्या कहा। यह वाक्य जितना छोटा है उतनी ही बड़ी सच्चाई छुपी है इसके भीतर। झूठ एक बोझ है, सच एक आजादी है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा इस तनाव में रहता है कि वह किसे क्या बोला, कैसे बोला और अगली बार उसे क्या बोलना पड़ेगा ताकि पिछला झूठ पकड़ न जाए। उसकी पूरी मानसिक ऊर्जा इस स्मृति में खर्च हो जाती है कि वह किस कहानी में कहाँ जोड़ रहे हैं। इसके विपरीत सच बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रहता है। उसे न कोई याद रखना की चिंता होती है, न कोई दिखावा करना पड़ता है। वह शांति से जीता है बिना डर के। समाज में सच बोलने वाला कठिन क्यों हो जाता है? आज के युग में जहां हर व्यक्ति दिखावे की दुनिया में जी रहा है, सोशल मीडिया पर खुश दिखाना, लोगों को प्रभावित करना, झूठी उपलब्धियों को चढ़ा बढ़ा कर बताना, यहाँ सच बोलना एक क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि सच कड़वा होता है, सच से लोग असहज हो जाते हैं और कई बार सच बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन यही वह चीज है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। ईमानदारी हर रिश्ते की नींव है। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रिश्तों में अगर आप अपने जीवन साथी या परिवार से सच नहीं बोलते तो रिश्तों में धीरे धीरे दरार आने लगती है। भरोसे की नींव कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप सच बोलते हैं, भले ही वो कठिन कठिन क्यों न हो, रिश्ता टिकता है। कार्य क्षेत्र में एक कर्मचारी अगर ईमानदारी से अपने काम की रिपोर्ट देता है तो भले ही वो शुरू में बॉस को पसंद ना आए, लेकिन अंत उसकी सत्यानिष्ठा की सराहना होती है। व्यापार में ईमानदारी से व्यापार करने वाला व्यापारी भले ही धीरे धीरे बढ़े, लेकिन उसकी नींव मजबूत होती है और ग्राहक उस पर भरोसा करते हैं। सच बोलने का साहस। सच बोलना कायरों का काम नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और एक स्पष्ट अंतरात्मा चाहिए। जब आप सच बोलते हैं तब हो सकता है कि कुछ लोग आपसे नाराज हो, आप आलोचना झेलें, लेकिन अंत आप खुद को आईने में देखकर गर्व महसूस करते हैं। गांधी जी का उदाहरण। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। उनके लिए सच बोलना केवल एक नैतिक बात नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन था। उन्होंने खुद को सत्य का प्रयोग करने वाला कहा था। यही कारण है कि उनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। मानसिक शांति का रास्ता। सच बोलने से केवल दूसरों को ही नहीं, खुद को भी शांति मिलती है। जब हम झूठ बोलते हैं तब अंदर ही अंदर अपराध बोध जन्म लेता है, लेकिन सच बोलने वाले आत्मा हल्की हो जाती है। हम डर से मुक्त होते हैं, झूठ को छुपाने की जरूरत नहीं और हमारा मन एकदम साफ रहता है। बच्चों को क्या सिखाएं? आज के बच्चों को अगर हम सच बोलने की आदत शुरू से नहीं सिखाएंगे तो वो धीरे धीरे झूठ को सामान्य मानने लगेंगे। हमें उन्हें ये सिखाना है कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे छुपाना और झूठ बोलना जरूर बुरा है। जब वे सच बोलते हैं तो उन्हें दंड नहीं, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सच और विनम्रता। सच बोलना एक गुण है, लेकिन सच को कैसे कहा जाए वो एक कला है। सच को तकसीही से नहीं, नम्रता से बोलिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सुधारने के लिए सच बोलिए। साथियों, आज अगर हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ भरोसा, सम्मान और शांति हो, तो उसकी शुरुआत हमारे सच बोलने से होती है। सच बोलने के लिए सबसे पहले खुद से ईमानदार होने जरूरी है। जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते तब हम दुनिया से भी सच बोलने लगते हैं। और अंततः जैसा आपकी शुरुआत में कहा गया, सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या कहा, क्योंकि सच एक जैसा होता है हर बार हर जगह। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। नमस्कार।